वेलकम बैक जो राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और इस वक्त अब्दुल्ला मंसूर ने हमें ज्वाइन कर लिया। अब्दुल्ला का नाम माइंड में आता है तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत फर्नीचर हमारे माइंड में आ रहा होता है। सबसे पहले बहुत ज़बरदस्त हमें बिल्डिंग्स नज़र आ रही होती हैं। मतलब हमारे माइंड में ना ये खूबसूरत घरों की, खूबसूरत बिल्डिंग्स की, खूबसूरत स्पेसेस की इमेज जो है ना हमारे माइंड में चलनी शुरू हो जाती हैं। सो आज हमने सोचा कि पिछले कुछ सेगमेंट्स में हम सोच रहे थे कि छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी चीज़ों पर भी हम बात करना शुरू करें जिनसे एक स्पेस में वैल्यू ऐड हो सकती है। उसमें हमने सोचा कि आज हम ज़रा विंडोज़ पे बात करेंगे कि खिड़कियाँ जो होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं घर में और इसको वो किस तरह से एक स्पेस में वैल्यू ऐड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अब्दुल्ला? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले बताओ पॉकेट फ्रेंडली चीज़ लेके आए कि नहीं? जो आज वाला हमारा है ना, आपने अच्छी तस्वीरों का, अच्छे अच्छे फर्नीचर का जिक्र किया। हाँ। तो आज वाला जो सेगमेंट है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि आज जो है ना वो हम देखेंगे कि किस तरह की डिफरेंट तरह की विंडोज़ होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं और वो किस तरीके से एक स्पेस को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। ठीक हो तो गया। बजट फ्रेंडली वगैरह वाला जो एलिमेंट है वो मे बी हम किसी और सेगमेंट में बात करेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं और किस तरीके से कॉस्ट को कम किया जा ये जो सकता है। आप ये मैं हमेशा सवाल इसलिए करती हूँ कि ऑडियंस के ना दिल की आवाज़ होती है। आवाज़ मैं चाहती हूँ होती कि है। एटलीस्ट हम उसको एड्रेस किया करें यहाँ पे। बिल्कुल और ऐसे मे ही। भी हम अक्सर चीज़ें तो हम बता रहे होते जो कि आपके घर में होती हैं और आप किस तरह से बहुत कम कॉस्ट में और आप खुद भी किस तरह से उनको रेनोवेट कर सक रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही आज है। जरा खिड़कियों की बात करते हैं, जी साइड जी। पे चलते हैं। और इवन जो आज का टॉपिक है वो भी हमने उसी से सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैसेज आया था कि जी डोर्स और विंडोज़ पे भी करें, तो अभी हम विंडोज़ के बारे में बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह डोर्स के बारे में भी हम जल्द बात करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। हम सब बढ़ते हैं सबसे पहली स्लाइड की तरफ। जी, तो सबसे पहले जो है ना वो हमारी जो विंडो आती है, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड विंडो। ये खुल नहीं सकती, ये हम ऐसी जगहों पे उसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें खिड़की को जो है वो खोलने की या वेंटिलेशन की उस तरह की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें रोशनी वहाँ से चाहिए होती है, तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड विंडो। फिक्स्ड विंडो होती है ये, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ें तो ये हमारी है स्लाइडिंग विंडोज़। इसका मकसद ये होता है कि हमारे रोशनी भी आती है और साथ साथ हवा भी आती है, इसको हम स्लाइड करके जो है वो खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आमतौर पे जो आप ऑफिसेस में, घरों में आप देख रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी दोनों इमेजेस हैं वो ऐसे ही हैं कि एक हमें लग रहा है कि जी किसी ऑफिस में स्पेस में कहीं पे है, और दूसरा जो इमेज है वो किसी घर का है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है जी। और हमें दिखाई जाए स्लाइड। अच्छा, फिर हमारे पास आती है पिक्चर विंडो। इसमें ये होता है कि ये फिक्स्ड भी हो सकती है, ये स्लाइडिंग भी हो सकती है, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि कोई बड़ा ज़बरदस्त व्यू है तो वो जो है ना हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उसको फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हम इसको कहते हैं पिक्चर विंडो, क्योंकि वो हमारे एक फ्रेम किस तरह से आप इसको जिस तरीके से हमारा जो बैकड्रॉप है सेट पे भी, उससे भी आप देखें तो वो जो पीछे एक व्यू है वो फ्रेम हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से जो हम उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं वो ये करते हैं कि जिस तरीके से एक फ्रेम के अंदर एक पिक्चर होती है, तो उस तरीके से जो व्यू है वो हमारी जो है वो पिक्चर बन जाता है और खिड़की जो है वो हमारा फ्रेम बन जाती है। ज़बरदस्त, क्या बात है जी। अच्छा जी, और हमें स्लाइड्स दिखाई जाए। जी, तो हमारी ये हो गई। उसके अलावा एक हमारी होती है स्लिट विंडो। ठीक है। ये बिल्कुल ही छोटी सी होती है ताकि इसमें जो है प्राइवेसी भी मेंटेन रहे, बट एट द सेम टाइम आपका कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो बाहर की दुनिया के साथ वो भी हो, कोई ग्लिम्स भी आपको नज़र आए बाहर का। तो जो है वो आप इसके करीब जाके जब आप देखेंगे तो आपको सब कुछ बाहर नज़र आएगा, लेकिन जब आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं तो एक छोटी सी वो स्लिट होती है, छोटी सी वो लाइन आती है। अच्छा। तो उसका वो एक डिफरेंट तरह का इम्पैक्ट आता है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्पेसेस के अकॉर्डिंगली हम इस तरह की विंडोज़ के साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला, ये वाली जो मैंने विंडो देखी बहुत कम इस्तेमाल होती है यहाँ पे, है ना? बहुत कम इस्तेमाल, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर हम जिस तरह मिसाल के तौर पे ऐसे शहर पे जाएं जिस तरह की कराची है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ही ना इंट्रोवर्टेड किस्म के हाउसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना चूँकि मौसम भी ऐसा है और पोल्यूशन की वजह से, उसकी वजह से तो लोग चाहते हैं कि जी अंदर ही कोई कोर्ट यार्ड क्रिएट करें और अंदर ही करें। तो इस तरह की छोटी छोटी विंडोज़ ना वो आपको बाहर की साइड पर नज़र आती हैं। अच्छा। कि ठीक है एक कनेक्शन तो रहे आपका, लेकिन चूँकि बाहर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मौसम भी अच्छा नहीं आ रहा, हवा भी जो है वो उस तरीके की है, ह्यूमिडिटी है, तो इस वजह से जो है ना इस तरह की विंडोज़ को एक्सटीरियर पे इस्तेमाल करते हैं। ज़बरदस्त। तो ये इसका है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास आती है बे विंडो। ये जो है ना वो हम जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्काई लाइट जो हमारी नेचुरल लाइट है उसका थोड़ा सा इशू होता है, कम होती है, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी लाइट आ रही है ना उसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें। और इसमें जो है ना वो आप बैठ सकते हैं, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले वाले में जिसमें भी और इसमें भी जो है ना वो सिटिंग स्पेसेस उन्होंने क्रिएट की हुई हैं उन विंडो के साथ। कितना खूबसूरत लग रहा है, पीछे आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, बहुत ही एक वार्मथ आ रही है, बहुत ही एक वार्मली सा कोजी सा इसका इफेक्ट आ रहा है एग्जैक्टली मटेरियल की वजह से और इसकी ओपनिंग की वजह से। बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, फिर हमारे पास आती है केसमेंट विंडो। तो ये आप समझ लें कि बिल्कुल एक दरवाजे की तरह ही होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि दरवाजे से जो है ना वो आप एक स्पेस से दूसरी तरफ स्पेस में चले जाते हैं, लेकिन विंडो में जो है ना केसमेंट विंडो में ये होता है कि वो आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन आप उस जगह को
क्रॉस करके दूसरी जगह पे नहीं जा सकते आप। सकते। ओके जी, ज़बरदस्त जी। और फिर हमारे पास आती है ऑनिंग विंडो। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कि थोड़े से डिफरेंट तरीके से खुलती है, ये अपवर्ड्स जाती है, ये स्लाइड नहीं होती, ये दूसरे नॉर्मल तरीके से नहीं खुलती दरवाजे की तरह, ये अपवर्ड्स की तरफ जाती है। वेरी कॉमन, हम अपनी जुबान में इसको पाकिस्तान में हम रोशनदान भी बोलते हैं। बिल्कुल, बाथरूम्स में इन खिड़कियों का इस्तेमाल होता है, कोई कमर्शियल स्पेसेस वगैरह हो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से जो हमारी ये है ऑनिंग विंडो। और अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि अब जो है ना कि इनको हम यूटिलाइज किस तरीके से हम कर सकते हैं, जो हमने सारी विंडोज़ को देखा है। तो जो हम देख सकते हैं कि जो हमारे राइट साइड के ऊपर इमेज है उसमें उन्होंने क्या किया है कि स्लाइडिंग विंडो की तरह की ही एक जगह है, एक तरह की ही एक चीज़ है, लेकिन वो जो विंडो है वो स्लाइड होने की बजाय वो पिवट हो रही है। तो वो सेंटर से जो है ना उसका हिंज है, और बजाय इसके कि वो कॉर्नर्स के ऊपर हो, और वो जो है ना सेंटर में से जो है ना वो रोटेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इनोवेशन लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट साइड में आप देखें तो जो आपको वैसे तो सारी की सारी जो है ना वो इसकी फिक्स्ड विंडोज हैं, लेकिन सेंटर में जो आपको 3 बाय 3 के जो वो खाने नजर आ रहे हैं ना, वो जो विंडो है ना, वो वाला जो हिस्सा है विंडो का वो ओपनेबल है, और बाकी जो है वो फिक्स्ड है, और सिर्फ आप उस वो जो एक आपने स्क्वायर सा बना हुआ है वो विंडो वो आप ओपन कर सकते हैं। तब ये कि क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है तो बजाय से कि आप हर विंडो को अलग अलग खोलने का ऑप्शन दें, वो खुल भी नहीं सकती, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो आपने एक एलिमेंट भी क्रिएट कर लिया कि वो लग रहा है कि जी पूरी दीवार जो है या पूरा जो फसाड है वो खिड़की से बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, लेकिन उसी के अंदर आपने एक जो है ना वो ऑप्शन रख दी कि अगर आप उसे खोलना चाहेंगे एक छोटे से पार्ट को तो यू कैन डू दैट। और मेरे ख्याल में ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है जी, आप बिल्कुल कंप्लीटली इसको ओपन नहीं करना चाह रहे, बट इतनी स्पेस है जहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। बिल्कुल। और जब आपको रोशनी तो आ ही रही है, लेकिन जब आपको वेंटिलेशन के लिए जो उसको खोलना हो तो आप हवा के लिए जो है ना ताज़ा हवा के लिए उस छोटे से हिस्से को खोल भी सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त जी। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। अच्छा, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं इस तरीके से। स्लाइडिंग विंडो की हमने बात की तो हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाला है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 पल्ले हों उसके या दो पार्ट्स हों विंडो के, वो मल्टीपल पार्ट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे पार्ट्स खुलते जाते हैं। और जो हमारे राइट साइड पे इमेज है वो एक होटल है नथिया गली में जिसकी मैंने पिक्चर ली थी, तो आप देख सकते हैं कि वो जो उन्होंने विंडो क्रिएट की है वो सर्कुलर विंडो क्रिएट की है। हाँ, तो उससे भी जो है ना वो एक थोड़ी सी इनोवेटिव आइडिया ऐड हो जाता है कि बजाय इसके कि जी मुरब्बा विंडो हो, रेक्टेंगुलर विंडो हो, तो आप थोड़ी सी उसकी जो है ना फॉर्म चेंज करके, शेप चेंज करके एक इंटरेस्टिंग चीज़ चेंजेस ला सकते हैं और कहते हैं कि हमारी चीज़ अलग लगे। हमारी कोशिश है ना हमेशा, अब्दुल्ला हम कह रहे थे हमारी चीज़ बहुत अलग लगे बाकी। बिल्कुल। और आप देखेंगे नथिया गली में, लेकिन आप इस इमेज को देख के कोई सब ये समझेंगे कि शायद कोई ये यूरोपियन कंट्री है, कहीं बाहर की जगह है जहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा होटल बना हुआ है। हालांकि हमारे पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्टिंग होटल है इस तरह के खूबसूरत जगह हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज के अगर हम बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने जो व्यू है उसको मैक्सिमाइज किया हुआ है, तो उसके साथ भी उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल। और अगर हम फिर अपनी कुछ और एग्जांपल्स की तरफ भी जाएं तो उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो डिफरेंट तरह की जो विंडोज़ हैं वो एक ही स्पेस के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये, तो अगर हम जो है ना वो अपने बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे देखें जो जहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, तो वो जो है वो हमारी स्लाइडिंग विंडो है, ताकि आप इस लाउंज से एग्जिट करके जो है वो गार्डन की तरफ जा सकें। ठीक है। इस तरीके से अगर हम बिल्कुल टॉप पे देखें जो आपको 3 विंडोज़ नज़र आ रही हैं, वो सारी की सारी फिक्स्ड विंडोज़ हैं, क्योंकि वो सिर्फ रोशनी के लिए, क्योंकि उनको खोलना और बंद करना एक मुश्किल काम है, तो वो फिक्स्ड विंडोज़ है हमारी। इस तरीके से जो राइट साइड पे विंडो है उसको अगर हम देखें तो वो भी जो है स्लाइडिंग विंडो है। तो इस तरीके से स्लाइडिंग विंडो को इस्तेमाल करते हुए, फिक्स्ड विंडो को इस्तेमाल करते हुए, वो एक ही स्पेस के अंदर भी आप उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और ये वही बात है जो आप बता रहे थे अभी कि उन ममालिक में जहाँ पर धूप बहुत कम निकलती है और उनको होता है कि धूप जब आ रही है तो उसको मैक्सिमाइज करें। बिल्कुल ऐसे ही। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, अगली तो वो भी पाकिस्तान की एग्जांपल थी, ये भी एक पाकिस्तान की एग्जांपल है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, एक तो थोड़ा सा जिस तरह हमने शेप की बात की, तो शेप के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, वो रेगुलर किस्म की जो वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायरिश विंडो नहीं है, और जो बीच वाला इसका हिस्सा है वो स्लाइडिंग है। ठीक है। ताकि वो जब आपको वेंटिलेशन चाहिए तो आप उससे खोल के जो है वो ताज़ा हवा ले सकें, और जो बाकी के उसके इर्द गिर्द जितनी भी आपको शीशा नज़र आ रहा है वो सारा का सारा फिक्स्ड है। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। अच्छा अब्दुल्ला, हमारी कोशिश यही होती है, अब इसमें भी हम देखें कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है कि आपने बस, क्योंकि देखें सभी ये वाला जो कुछ चीज़ें होती हैं जो एब्सोल्युटली नेसेसरी होती हैं, जिस तरीके से आप घर बना रहे हैं तो फाउंडेशन आपको डालनी ही डालनी है, मटेरियल लगना ही लगना है, घर बनने ईंटें लगनी ही लगनी है। Exactly. तो बिल्कुल जिस तरीके से खिड़कियां हैं तो खिड़कियां भी हर घर में होनी ही हैं, लेकिन ये कि अगर आपको इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरीके से उसको लेकर। क्योंकि मैं आज ओपनिंग में बात करती थी कि अक्सर औकात जब भी आप अपने घर को रेनोवेट करने या आप नया घर बना रहे होते हैं या आप कोई भी बिल्डिंग कोई स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं,
तो अक्सर लोग ना ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि बनने के बाद पता चल रहा होता है, हमारे साथ भी बहुत दफ़ा हो चुका है कि बाद में हम कहते हैं हमारा पैसा ज़ाया हो गया, हमने क्या किया, कि हमें पहले अगर नॉलेज होता कि ये चीज़ ऐसी दिखेगी तो हम इतना पैसा ना बहाते। तो सेगमेंट का मकसद भी यही है कि आपको हम पहले से इन्फॉर्म रखें कि हाँ भाई ये चीज़ अगर आप करने जा रहे हैं तो ये इस तरह से हो सकती है, और आप किसी से पूछने के बजाय आप खुद भी आइडियाज दे रहे हो साथ साथ। और ये जो सारी की सारी बिल्कुल बेसिक चीज़ हैं। और मैं एक ये भी पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अभी हमने जितने जो है वो विजुअल्स देखे उसमें हमने ये भी नोट किया होगा कि जो विंडोज़ हैं उनका जो कलर है वो भी डिफरेंट तरह के हैं। चाहे वो शीशे का रंग हो या चाहे वो जो उसका फ्रेम है उसका रंग हो। अभी मैं यूजुअली देखता हूँ कि सब लोगों को जो है वो एक इसमें एल्युमिनियम में आता है शैम्पेन कलर, वो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो हर कोई जो है ना वो वही चीज़ इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन ये अगर हम ब्लैक में चले जाएं, हम जो है वो एक्वा ग्रीन में चले जाएं, तो इस तरह के कलर्स वगैरह ऐड करने से भी एक थोड़ा सा एक इनोवेटिव एलिमेंट जो है वो ऐड होता है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, बहुत मजे का सेगमेंट था। हम चाहेंगे कि इसके बाद हम जरा दरवाजों पे भी बात करें। बिल्कुल ऐसा ही है, डोर्स पे हम बात करें। मैंने अनाउंस किया था, मैंने कहा नहीं आज हम जरा डिटेल में सिर्फ विंडोज पे बात करते हैं, डोर्स पे हम जो है वो अगले सेगमेंट में बात करेंगे। तो हमें इंतजार रहेगा आपके अगले सेगमेंट का। बिल्कुल जी, हम चलेंगे अब एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आज के मेहमान से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है कैसर अब्बास सैयद, और इनका जो आर्टिस्टिक नेम है वो है जी सीजर। ये हमने कहा था ओपनिंग में भी हम डिस्कस किया था, इनसे पूछेंगे कि ये नाम क्यों रखा, इसकी क्या वजह है। इसके अलावा पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन जब 4 साल के थे तो वो कनाडा भी चले गए थे, फिर उन्होंने अपनी स्टडी को आगे परस्यू किया, लेकिन जो म्यूज़िक है उसको उन्होंने एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर आगे कंटिन्यू किया। तो आज बहुत सारी गपशप लगेगी उनसे, और इसके साथ साथ बहुत मज़े के गाने भी आज हम उनसे सुनेंगे, दिखाएंगे भी कुछ उनके गानों की वीडियोस, और साथ साथ उनसे लाइव भी हम सुनेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, ये है राइजिंग पाकिस्तान।